नमस्कार। मैं प्रिया पांडे आप सभी के समक्ष रामायण का पाठ करने जा रही हूँ। जो भी श्रोतागण नए हैं मैं उन्हें यह बता दूँ कि मैं नियमित रूप से रामायण का पाठ करती हूँ। तो जो भी श्रोतागण समय की कमी या किसी भी कारणवश यदि रोज़ रामायण का पाठ नहीं कर पाते हैं तो वह मेरे चैनल से जुड़कर रामायण की कथा सुन भी सकते हैं तथा देखकर यह सीख भी सकते हैं कि कथा कैसे कही जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्दुहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। पिछली वीडियो में मैंने कथा यहाँ पर समाप्त किया था, तो आज हम यहीं से शुरू करेंगे। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकरी करे क्षमेहु सकल अपराध अब होई प्रसन्न बरुदेह सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा जय जय श्री सीताराम जी हरि। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समुझाई गवनी भवन चरण सिरुनाई जननी उमा बोल तब लीनी ले उछंग सुंदर सिख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सासों को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। करे हूँ सदा शंकर पद पूजा नारी धर्म पति देउ न दूजा बचन कहत भरे लोचन बारी बहुर लाई उरले न कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि श्री जी नारी जग माही पराधीन सपने हूँ सुख नाही भय अति प्रेम बिकल महतारी धीरज कीन्ह कुसमय बिचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यो कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलत परत गही चरना परम प्रेम कछु जाई न
सब नारन मिली भेट भवानी, जाई जनन उर पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी जब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी बहुरी मिली चली, उचित असीस सब काहू दई। फिरी फिरी बिलोकत मात तन सब, सखिल शिव पही गई। जाचक सकल संतोष, शंकर उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षे सुमन बरस, निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। तब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर फिर कर माता की ओर देखती जाती थीं। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। मंगल भवनया मंगल हारी, द्रवहु सदशरथ अजिर विहारी। चले संग हिमवंतु तब, पहुँचावन अति हेत। विविध भात परितोष कर, विदा किन्ह वृषकेत। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुँचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल सैल सरलिए बोलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा की नहीं मवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर, दान, विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मात पित शंभु भवानी, तेहि श्रृंगारु न कहूँ बखानी। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहि विविध विधि भोग बिलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, एहि विधि विपुल काल चली गयऊ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जनमे षट बदन कुमारा, तारक
असुर समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। षण्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद, शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगु जान षण्मुख जन्मु करमु प्रतापु। पुरुषारथु महा तेहि हेत मैं वृषकेत सुत कर। चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विबाहु जे नर। नार कहहि जे गावही। कल्याण काज विवाह मंगल। सर्वदा सुख पावही। सडानंद, स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। इसलिए मैंने वृषकेतु शिवजी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। मंगल भवनय मंगलहारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। चरित सिंधु गिरिजा रमन। वेद न पावहि पार। बरने तुलसीदास किमी। अतिमति मंद गवार। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय श्री सीताराम जी हरि। आज की कथा यही समाप्त होती है। तो चलिए शुरू करते हैं रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। बाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुक सनकाद शेष यरु सारद। बरनी पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छौ। शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस सार अंश। सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी। सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव
कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। देवता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। जो जन जहाँ से आए हो, कथा सुनो मन लाए। सो अपने धाम को विदा होए हर्षाए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज की कथा यही समाप्त होती है और आगे की कथा सुनने के लिए जुड़े रहिए हिंदी बंडल से। धन्यवाद।